39 साल तक एक नर्क जैसी जिंदगी जी है। जिंदगी भर उसने दुख और धोखे सहे और आखिर में उसे कभी न ठीक होने वाली कैंसर बीमारी हो गई। ऐसी जिंदगी देने के लिए गॉड खुद हारुकी से माफी मांगते हैं। मरने के बाद हारुकी की सोल हेवन में गई। गॉड को अपने किए पे पछतावा था। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। उन्होंने हारुकी को एक नया जीवन देने का वादा किया और कहा कि वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेंगे। हारुकी बड़ा ही सिंपल इंसान था। उसने गॉड से इच्छा मांगी कि वो एक फार्मर के रूप में जन्म लेना चाहता है और एक ऐसी जगह पे उसका जन्म हो जहां उसे पीस मिल सके। गॉड ने हारुकी की बात मान ली, लेकिन गॉड को ये काफी नहीं लगा। गॉड ने हारुकी को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टूल दिया, जिसका नाम ऑल माइटी फार्मिंग टूल था। अब गॉड अपनी लाठी से हारुकी को उस वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं जहां उसकी हमेशा से इच्छा थी। हारुकी की आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि उसका शरीर एकदम ठीक चल रहा है। पिछली लाइफ में तो वो कई सालों तक बेड से उठ भी नहीं पाया था। हारुकी की ये नई दुनिया पूरी तरह हरियाली से भरी हुई थी। चारों ओर काफी बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हारुकी के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। हारुकी की इच्छा थी कि उसका जन्म वहाँ हो जहाँ कोई सिविलाइजेशन ही ना हो, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही अकेला हो। हारुकी के कपड़े एक फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऑल माइटी फार्मिंग टूल दिया था, जिसका यूज हारुकी जमीन को फार्मिंग लायक ठीक करने में लगाने लगता है। हारुकी नोटिस करता है कि वो कितना भी हल चला ले, उसके नए शरीर में उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ फसल काफी अच्छी होने वाली है। हाँ, ये जगह काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ हारुकी के साथ जंगली मॉन्स्टर्स भी हैं, तो ये जरूरी था कि हारुकी के पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे वो घर कह सके। हारुकी पूरे जंगल को एक्सप्लोर करता है और एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ वो अपने फार्मिंग का काम शुरू कर सके। हारुकी को जंगल में काफी बड़ा पेड़ मिला जिसको वो अपना घर बना सकता था, पर एक समस्या अभी तक बाकी थी। हारुकी को पूरे जंगल में ना तो कोई नदी ना तो कोई तालाब मिला, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए काफी जरूरी है। हारुकी फैसला करता है कि वो खुद कुआं खोदेगा। हारुकी अपने ऑल माइटी हथियार को फावड़े में बदल लेता है और जमीन को तब तक गहराई तक खोदता रहता है जब तक उसे पानी नहीं मिल गया। अब पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने जमीन साफ करना शुरू कर दिया। एक पेड़ हारुकी के रास्ते में आ रहा था जो उसकी खेती में बाधा बन रहा था। अब हारुकी ने सोचा कि वो अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके इस पेड़ को काट देगा, लेकिन वो ये देख हैरान हो गया था कि ऑल माइटी टूल के एक ही वार से वो पेड़ कट के नीचे गिर गया था। हारुकी बार बार बचा, वरना वो पेड़ उसके ऊपर ही गिर जाता। हारुकी सोचता है कि उसे अपने कुछ खाने के लिए खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। तब उसे इसका एहसास हुआ कि उसने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद उसे भूख नहीं लग रही है। शायद ये गॉड के दिए शरीर का ही कमाल था। अब हारुकी ऑल माइटी टूल से सभी लकड़ियों को शेप में काटने लगता है जो उसके घर बनाने के काम में आने वाली थी। गॉड का दिया ये ऑल माइटी टूल हारुकी के सोचे हर एक टूल में कन्वर्ट हो जाता है, सिवाय कोई हाईटेक टूल के। अब हारुकी ने लकड़ियों को तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो घर बनाएगा कैसे? घर बनाने के लिए लकड़ियों के साथ कीलों की भी जरूरत होती है। तभी हारुकी ने गौर किया कि शाम हो चुकी है और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला है। हारुकी को तुरंत आग बनाने की जरूरत थी, नहीं तो उसे पूरी रात अंधेरे में काटनी होगी। लेकिन आग जलाने के लिए उसके पास चीजें नहीं थी। वो अपने ऑल माइटी टूल का इस्तेमाल करता, लेकिन वो भी काम नहीं आता। अगर वो अपने ऑल माइटी टूल को माचिस बॉक्स में बदल भी लेता तो उसे डर था कि माचिस के खत्म होते ही कहीं उसका हथियार भी खत्म न हो जाए। फिर उसने अपने हथियार को मैग्नीफाइंग ग्लास में बदला। हारुकी ने सोचा कि वो सूरज की रोशनी से आग पैदा करेगा, लेकिन सूरज तो डूब चुका था। आखिर में हारुकी ने उसी बड़े पेड़ के अंदर एक जगह बनाई जहाँ बेचारा वो पूरी रात काटने वाला था। हम देखते हैं कि हारुकी लकड़ियों से बर्तन बना रहा है। हारुकी अंधेरे में भी देख पा रहा था, शायद गॉड के दिए इस शरीर की वजह से। अब सुबह होते ही हारुकी पानी चेक करने के बाद सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है, जिसके बाद वो जंगल में वापस पेड़ काटने लगा। पूरे दिन पेड़ काटने के बाद भी हारुकी का शरीर थका नहीं था, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। अचानक हारुकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक रैबिट मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। हारुकी ने घबराहट में ऑल माइटी टूल उसके सिर पे मार दिया, जिस कारण उस रैबिट की मौत हो जाती है और हारुकी के आज के खाने का इंतजाम हो गया था। अब उसने खाना खाया है तो कहीं निकालना भी पड़ेगा, इसीलिए हारुकी ने इस दुनिया में इनोवेटिव टॉयलेट का इन्वेंशन किया।
पर ये तो फिर भी खुले में करने जैसा ही लग रहा था। हारुकी ने 4 दीवार बनाई ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। इसके बाद हारुकी ने वापस अपनी खेती का काम करना शुरू कर दिया था। और अब जो हारुकी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगाएगा, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी अच्छे हैं। अब यही सोचते सोचते हारुकी ने कुछ ज्यादा ही खेत खोद दिया था और उसे एहसास हुआ कि फसल उगाने के लिए उसके पास बीज भी नहीं है। शाम हो चुकी थी। हारुकी फैसला करता है कि वो कल जंगल से बीज ले आएगा, लेकिन अगले दिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि खेत में तो फसल बिना बीज के ही उग रही है। लगता है कि ये ऑलमाइटी टूल का ही असर है। इसके बाद हारुकी ने अपने खेत के चारों ओर प्रोटेक्शन बनाई ताकि ज़ॉम्बीज उसकी फसल को तबाह न कर दे, और उसने चारों ओर गड्ढा भी कर दिया था ताकि कोई जंगली मॉन्स्टर उसे पार भी न कर सके। ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब फाइनली फेंस का काम कंप्लीट हुआ, हारुकी ने नोटिस किया कि ये फसल बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। अब बची लकड़ियों का यूज करके हारुकी ने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसकी छत बनाई। ऐसे ही खेती करते करते कई और दिन बीत जाते हैं। एक दिन हारुकी को अपने खेत के बाहर कुछ घायल भेड़िए दिखते हैं। ऐसी हालत में वो खतरनाक तो नहीं लग रहे थे। हारुकी उन्हें मीट देकर उनकी मदद करता है, जो उसे हाल ही में एक जंगली सुअर को मार के मिला था। हारुकी को इन भेड़ियों में अपॉर्चुनिटी दिखी। हारुकी को डॉग पसंद थे, उसे हमेशा से एक कुत्ता पालना था। हारुकी गौर करता है कि इन भेड़ियों में एक मादा भेड़िया है जो कि प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसे दर्द हो रहा है। शायद वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। हारुकी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर ले आया और जो भी वो कर सकता था उसने वो किया। उस रात हारुकी वापस उस पेड़ के अंदर सोया था। जब हारुकी ने सुबह जाकर देखा, वो मादा 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए हारुकी ने उन्हें अपना सबसे लजीज मीट खाने को दिया। तब से वो भेड़िए हारुकी के घर को अपना ही घर मान चुके थे। तो हारुकी को अपने लिए एक और नई झोपड़ी बनानी पड़ी, जो कि पहली वाली से काफी बड़ी और अच्छी भी थी। हारुकी के बोए हुए प्लांट्स भी कटाई के लिए तैयार थे। ये भेड़िए हारुकी की फार्मिंग लाइफ में काफी काम आ रहे थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें हारुकी का भी काम हो जाता था, और साथ ही वो हारुकी के खेत की भी रक्षा करते थे। ये मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन हारुकी के खेत की ये सब्जियां भी खा लेते थे। हारुकी को एक और झोपड़ी बनानी थी जिसमें वो सब्जियों को स्टोर कर सकेगा। उसे अभी काफी चीजें बनाने की जरूरत है। हारुकी को अपनी फार्मिंग लाइफ में अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने की बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट काफी खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वो आदमी उस लड़की को वहाँ जाने से मना भी कर रहा था, लेकिन वो जगह खतरनाक है इसीलिए वो वहाँ जा रही है। वैसे इस चीज से ये साफ हो जाती है कि इस दुनिया में भी सिविलाइजेशन मौजूद है। अब हमें वापस गॉड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक बार फिर गॉड से गलती हो गई है। उन्होंने गलती से हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में रिवाइव कर दिया है, जो कि काफी खतरनाक जगह है। वो हारुकी की सोल को भी वापस नहीं बुला सकते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। खैर, हारुकी अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल्स के सीक्रेट्स को जानने लगा है। जब हारुकी आलूओं के बारे में सोच रहा था, तब ऑलमाइटी फार्मिंग टूल ने मैजिक के जरिए तो मैं अपने आप ही आलूओं के बीजों को बो दिया था। उसने इस ट्रिक का यूज करते हुए अपनी सारी पसंदीदा सब्जियों को उगाया। हारुकी ने इस चीज को भी नोटिस किया कि ऑलमाइटी टूल से ग्रो की गई सब्जियां काफी जल्दी उग जाती हैं। इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए हारुकी ने गॉड के सम्मान में 2 मूर्तियां बनाई। हारुकी ने अपनी उगाई सब्जियों से खाना बनाया, जो कि ठीक ही था, बस बिना नमक के खाना बड़ा बेस्वाद लग रहा था। अपने खेतों से थोड़ी दूर हारुकी ने कुछ फलों की खेती की और वक्त के साथ उसने नोटिस किया कि इन भेड़ियों के सिर पर तो सींग उगने लगे हैं। खैर, हारुकी के ये रूममेट्स उसकी काफी मदद कर देते हैं। इनके कभी न खो जाने वाले टैलेंट की वजह से हारुकी ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया है और उसे अधिक मात्रा में पानी का एक नया सोर्स मिल गया है। बस दिक्कत ये है कि वो उसे अपने खेत तक कैसे पहुंचाएगा। हारुकी को खेत तक की खुदाई करके एक रास्ता बनाना होगा, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अभी तो खेत में भी बहुत काम था और उसे रोड को बेहतर करने पर भी ध्यान देना होगा अगर उसे सलामत चीजें एक तरफ से दूसरी ओर पहुंचानी है। हारुकी का खेत काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, इतना कि उसे खेत को और बड़ा करना पड़ा। हारुकी ने अपने खेत में नई तरह की फसलें उगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि गन्ने और गेहूं, यहाँ तक कि और भी तरह तरह की चीजें। पर ऐसा क्यों होता है कि जब चीजें ठीक चल रही हों तो अचानक चीजें खराब क्यों होने लगती हैं? कहने का मतलब था कि सर्दियां आ रही हैं, यानी कि हारुकी को उसकी पीसफुल फार्मिंग लाइफ में और भी नई चुनौतियों का
सामना करना होगा, जैसे कि ठंड में खेती कैसे हो पाएगी। ठंड में पहनने के लिए हारुकी के पास कपड़े ही कहाँ हैं। हारुकी ने रैबिट मॉन्स्टर की स्किन पहनने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड से पहले वो उसकी बदबू से ही मर जाता। और ऐसे ही कठिन वक्त में एक साथी ही साथ निभाता है। हारुकी के पालतू ने उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से करवाई। उसने अपनी कला से हारुकी के लिए एक रुमाल बनाया जो कि काबिले तारीफ था। हमें पता चलता है कि ये स्पाइडर आजकल हारुकी के उस बड़े से पेड़ पर ही रहने लगा है, क्योंकि उसे हारुकी के खेत के आलू बहुत पसंद है। आलूओं के लालच में हारुकी ने उसका बहुत फायदा उठाया। तरह तरह के वस्त्र बनवाए थे हारुकी ने, यहाँ तक कि घर के लिए पर्दे बेडशीट वही बना कर देता था। जिसके बदले में उसे क्या मिला? जब उसे एहसास होने लगा कि उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हारुकी उसका फायदा उठा के मजे की जिंदगी जी रहा है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वो पूरी सर्दियां नीचे नहीं आएगा। और इसको हारुकी हाइबरनेशन कहता था। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरी सर्दियां सोकर ही निकाल देते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि ये पूरी सर्दियां सोते हुए बिना कुछ खाए पिए कैसे निकाल देते हैं, तो एंटरटेनमेंट के बीच नॉलेज देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हाइबरनेशन में उस जानवर की शारीरिक शक्ति का यूज ना के बराबर होता है और जिंदा रहने के लिए उनका शरीर उनके ही शरीर पर मौजूद एक्स्ट्रा फैट का यूज करता है। हारुकी का टाइम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भी उसे अपनी पीसफुल लाइफ में किसी चीज की कमी लगती है। अब जहाँ सब कुछ हो तब एक मर्द को क्या ही चाहिए होगा। खैर, अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है जब गर्मियाँ वापस लौट आई थी। अब तक हारुकी के पालतू कुत्तों के बच्चे बड़े हो चुके थे। वो लोग सफर पर गए और जब वापस लौटे तो अपने पार्टनर्स के साथ। हमें पता चलता है कि ज़ाबुटोन ने भी बच्चे दे दिए हैं। एक तो इन्होंने हारुकी के घर को आश्रम बना दिया था, ऊपर से ये हारुकी के सिंगल होने के जख्म पर नमक छिड़क रहे थे। बस बेचारा हारुकी ऐसे हालातों में पागल ना होकर कुछ गलत ना कर बैठे। खैर, कुछ दिनों बाद जब हमेशा की तरह हारुकी अपने खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। हारुकी ने जब जंगल में जाकर देखा तो उसे वहाँ एक बच्ची दिखी जो घायल दिख रही थी। वो हारुकी से मदद मांग रही थी। हारुकी के पालतू भेड़िए उस लड़की को देख घुर्रा रहे थे। हारुकी ने उन्हें रोका और जैसे ही वो उस बच्ची की मदद करने उसके पास गया, वो लड़की हारुकी को काट लेती है। हारुकी का खून चूसने के बाद वो अचानक ही ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, लेकिन अपने सामने ही अपने मालिक पर हमला होता देख फिर जो रेल उस लड़की की उन भेड़ियों ने बनाई, हारुकी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पाया था। वो लड़की वापस अपने पिछले रूप में आ गई थी। हारुकी ने उस लड़की की कहानी सुनी। उसे पता चला कि ये लड़की एक वैम्पायर है और उसे अपने आप को रिकवर करने के लिए हारुकी के खून की जरूरत थी। इस खतरनाक जंगल में कुछ लोगों ने उस पे हमला कर दिया था। उनसे ही अपने आप को बचाते हुए उसके शरीर की सारी शक्तियाँ खत्म हो गयी। हारुकी ने उसकी बात को समझा और उससे अपना खून ऑफर किया। खून पीने के बाद वो लड़की वापस अपने रूप में तो आ गई, पर हारुकी ने नोटिस किया कि वो पिछली बार जितनी बड़ी नहीं हुई थी। वो लड़की हारुकी को बताती है कि अगर वो ज्यादा खून पिएगी तो हारुकी की जान खतरे में आ सकती है। हारुकी कहता है कि तुम्हें जितने खून की जरूरत है तुम उतना खून पी सकती हो। असल में जब इस लड़की ने हारुकी का खून पिया था, हारुकी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शायद गॉड की दी गई इस हेल्दी बॉडी की वजह से। हारुकी उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। जंगल के बीच इतना बड़ा और खूबसूरत खेत देख वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने हारुकी के खेत के फल भी ट्राई किए जो कि उसे काफी पसंद आए। उसका कहना था कि उसने इतने स्वादिष्ट फल आज तक नहीं चखे थे। ये सुन के हारुकी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इस दुनिया की बात हो या तो उस दुनिया की, ये पहली बार था जब किसी ने हारुकी की तारीफ की थी। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया। उस लड़की को हारुकी के साथ काफी मजा आ रहा था, लेकिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि ये लड़की मैजिक यूज करती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लू है और वो मेडिकल प्लांट्स पे रिसर्च कर रही है और इसी के चलते वो इस फॉरेस्ट में आई थी। लेकिन कुछ नोबल्स ने उसे देख लिया था और उनसे ही बचते हुए उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वैसे वो लड़की हारुकी को रियलाइज करवाती है कि वो भी तो मैजिक यूज करता है। हारुकी का हथियार कोई मैजिक आइटम से कुछ कम नहीं। खैर, आज का दिन इन दोनों के लिए ही सरप्राइजेस से भरा रहा, लेकिन अब लू को यहाँ से जाना होगा। हारुकी रियलाइज करता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो वो वापस अकेला हो जाएगा। हारुकी लू को यहाँ रुकने के लिए कहता है। लू मान भी जाती है कि अपनी रिसर्च के लिए वो कुछ दिन यहाँ रुक सकती है, लेकिन हारुकी चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। अचानक ऐसी बातें सुनकर लू शर्माने लगी थी। लू उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक वैम्पायर है और नोबल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हारुकी कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हारुकी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है, वो लोगों से अलग रहना चाहता था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो अकेला नहीं रह पाएगा। लू कहती है कि वो रुक जाएगी, लेकिन हारुकी के अचानक प्रपोज करने से वो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी और अब जाके
के हारुकी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो लू को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बातों का वो मतलब नहीं था। तो अब लू को गुस्सा आने लगता है कि क्या हारुकी उसके साथ मजाक कर रहा था। हारुकी उससे माफी मांगता है, लेकिन वो चाहता है कि वो वहीं रुक जाए। लू उसकी बात को मान लेती है और इस खुशी में हारुकी लू से चिपकने लगता है। अब हारुकी के दिन बदलने लगे थे। उसे कोई मिल गया था जो उसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहे। हारुकी लू को बताता है कि वो उसके विलेज की पहली पर्सन है। हारुकी की ये जगह अभी तो कोई विलेज नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपना एक गांव बसाना चाहता है। तभी हारुकी का डॉग भौंकने लगता है। वो हारुकी को रियलाइज करवा रहा था कि वो उसके गांव का पहला पर्सन है और अगर सभी को गिना जाए तो लू 30th पर्सन है इस विलेज की। हारुकी की बात सुन के लू हंसने लगती है। वैसे लू चाहती थी कि यहाँ मेडिकल हब्स को भी उगाया जाए और ऑलमाइटी टूल के साथ ये काफी आसान था। इसके बाद हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज एक और कोई लड़की आई है और वो भी फॉरेस्ट ऑफ द डेथ जाना चाहती है। वो आदमी उस लड़की को भी एडवाइस देता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उस लड़की को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी बात मानने वाली थी। है जब से लू हारुकी की जिंदगी में आई है, उसने हारुकी की लाइफ को आसान कर दिया है। यहाँ तक कि उसने नमक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। असल में यहाँ नमक हमेशा से मौजूद था, बस उसे डिसॉल्व करने की जरूरत थी। यहाँ आने के बाद लू ने काफी सारी चीजें हारुकी को सिखाई और ऐसे ही जब उनके दिन अच्छे चल रहे थे, एक दिन ज़ोबुटोन वापस खतरे की घंटी बजाता है। हारुकी और लू ने जब जंगल में जाके देखा तो हारुकी के पालतुओं ने आज फिर एक लड़की को दबोच के रखा हुआ था। हारुकी ने उस लड़की की मदद की। हमें पता चलता है कि ये लड़की एक एंजल है और अपने आप को हील कर सकती है। अचानक हम देखते हैं कि लू वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जब एंजल ने लू को देखा, वो उस पे चिल्ला पड़ी, जो कि ये बात हारुकी के पालतुओं को पसंद नहीं आती। उन्होंने उस एंजल की बैंड बजा दी थी। हारुकी ने एंजल को बचाया और उसे अपने घर ले आया। हमें पता चलता है कि हारुकी के डॉग्स पर मैजिक काम नहीं करता और वो स्पेल्स को भी काफी अच्छे से डॉज कर लेते हैं, जिसके जीते जागते गवाह ये एंजल और लू हैं। वैसे वो एंजल लू से पूछती है कि आखिर उसके साथ ये आदमी कौन है। लू ने शर्माते हुए जवाब दिया कि ये उसके पति देव हैं। ये सुन वो एंजल हैरान हो गई थी। हारुकी ने भी लू की बात में हामी भरी। खैर वो एंजल अपना नाम टिया बताती है और वो एक वॉरियर है और ये वही नोबल है जो लू के पीछे पड़ी हुई थी। हमें पता चलता है कि लू ने गुस्से में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लू कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। नोबल्स ही जबरदस्ती उसे मेडिकल हब्स और ड्रग्स बनवाते थे। लेकिन टीना सच बताती है कि लूना रात भर एक पागल साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करती रहती है और अजीबो गरीब मेडिसिन बनाती है और अगर इस बीच उसे कोई परेशान करे तो वो वहाँ तबाही मचा देती है। खैर लूना इन सभी बातों को भुलाकर टिया को यहीं रुकने को कहती है। उसने टिया को हारुकी का पूरा खेत दिखाया और उसने ज़ाबुटोन से भी टिया को मिलवाया, लेकिन टिया ज़ाबुटोन को देख बेहोश हो जाती है। वैसे फसल काटने का वक्त हो चुका था और ये लोग अपने ही मेहमान से खेती बाड़ी करवा रहे थे। उन तीनों ने पूरी शाम भर मेहनत की। टिया को हारुकी के खेत के फल और सब्जियां काफी पसंद आई थी। उसने रियलाइज किया कि खेती बाड़ी का काम भी मजेदार हो सकता है।